Hello viewers, good morning. Myself Krishnottar Pandey from SBN Inter College, नरपत खेड़ा पारा लखनऊ। आज हम आपके समक्ष क्लास 7 से लेसन नंबर 10, इसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, जो कि आज के समय को देखते हुए बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। पॉलीथीन क्या होती है? जिसमें आप सामान लेकर आते हो, जैसे पन्नी आप बोलते हैं। तो मिस्टर गार्बेज का मतलब मिस्टर गार्बेज यानी कूड़ा करकट, और श्रीमती पॉलीथीन पर एक नाटक है, ड्रामा है, जिसे आप देखेंगे सीन 1 के अंतर्गत लिखा गया है। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, अर्थात एक लड़की जो कि हीप कहते हैं ढेर, गार्बेज मतलब कूड़ा, कूड़े के ढेर को लेकर बात कर रही थी। गर्ल कहती है हु आर यू, आप कौन हैं? यू स्मेल सो बैड, आप बहुत गंदी बदबू छोड़ रहे हैं। आई शैल फॉल सिक, मैं बीमार हो जाऊंगी। मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम मिस्टर गार्बेज फाउंड एवरीवेयर, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल कहती है यू लुक अगली, आप बहुत भद्दे दिखाई देते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप किससे बने हो? तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स, old and torn clothes, shoes, utensils, papers and anything you throw as useless। गार्बेज कहते हैं कि मैं या मेरा निर्माण जो है वो तमाम प्रकार की सब्जियों के जो छिकले होते हैं उनसे होता है, या फिर पुराने फटे हुए कपड़े, फटे रुचे हुए जूते, और अडेंशिल जो भी छीलन जैसे आज चीज़ निकलती है वो, या फिर पेपर्स यानी कागज़, और जो कुछ भी आप फेंक देते हो उन सब से मेरा निर्माण होता है। उसके बाद गर्ल कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज आप कहाँ रहते हैं? तो गार्बेज कहते हैं, मिस्टर गार्बेज कहते हैं डस्टबिन इज़ माई होम, अर्थात डस्टबिन मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आप मुझे किसी गड्ढे में, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढे में डाल सकते हैं और उसे ढक सकते हैं। कवर मतलब ढक देना। लड़की कहती है देन वाई आर यू हेयर, तो फिर आप यहाँ पर क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर लाइक डे, मतलब ये कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, अगर वे मुझे किसी गड्ढे में फेंक दिए होते और ढक दिए होते, आई में बिकम यूज़फुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए लाभदायक हो जाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं और गांव क्षेत्र में आज भी घर का जो भी कूड़ा करकट होता है, गोबर आदि, उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसे हम घूर नाम से जानते हैं, और वो घूर जब इकट्ठा होकर के सड़ जाता है तो वो खाद के रूप में काम करने लगता है। उसका पहले की खेती बाड़ी में बड़ा इस्तेमाल होता था। आज भी जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही वो कह रहा है, गार्बेज यानी कूड़ा कह रहा है कि अगर मुझे आपने एक जगह गड्ढे में बंद कर दिया होता, ऊपर ढक दिया होता, मैं भी सड़ गया होता और एक अच्छी खासी खाद बन गया होता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। तो गर्ल कहती हाउ, कैसे? मिस्टर गार्बेज कहते हैं देयर आई कैन मिक्स विद सॉइल एंड turn into manure to grow
रिच क्रॉप्स फॉर यू। मिस्टर गार्बेज ने कहा देयर आई कैन मिक्स, वहाँ मैं मिक्स कर सकता हूँ अपने आप को सॉइल यानी कि मिट्टी में, एंड टर्न बदल सकता हूँ इनटू मैन्यूर्स टू ग्रो, मैन्यूर कहते हैं खाद, और मैं अपने आप को खाद में बदल सकता हूँ जिससे कि ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, आपके लिए अधिक मात्रा में फसल पैदा हो सकती है। तो गर्ल कहती है दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हु इज़ दैट, परंतु वहाँ कौन है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी इज़ मिस्टर पॉलीथीन, वो मिस्टर पॉलीथीन है या श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल कहती मिसेस पॉलीथीन, हे श्रीमती पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रेटी, वह तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। शी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस, वो तो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है। वी कैरी सो मैनी थिंग्स इन हर, हम लोग बहुत सी चीज़ें उसमें रख कर लाते हैं। शी इज़ वंडरफुल, वो तो बहुत आश्चर्यजनक है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, शी इज़ वंडरफुल एंड हेल्पफुल नो डाउट, अर्थात पॉलीथीन जो है वो बहुत आश्चर्यजनक है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। बट शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, परंतु यह तो आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक है और ख़तरनाक शत्रु के समान है। गर्ल कहती हाउ, कैसे। मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी नेवर मिक्स विद द सॉइल बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वह कभी भी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी होती है। यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय हर, आप उसे कभी बर्बाद नहीं कर सकते। एनिमल्स इवन डाई, जानवर यहाँ तक मर जाते हैं। इफ़ दे स्वैलो हर बाय चांस, अगर बाय चांस उसे वो निगल जाएं तो वो मर सकते हैं। गर्ल कहती है इज़ शी सो बैड, क्या वो इतनी खतरनाक है, इतनी गंदी है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं येस लिटिल गर्ल, हाँ छोटी सी बच्ची। गर्ल ने कहा देन वाई डू वी यूज़ हर, तो फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं वी शुड नॉट यूज़ हर एट ऑल, हमें आखिरकार उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्ल कहती है मिस्टर गार्बेज लेट मी गो, मिस्टर गार्बेज हमें अब जाने दो। आई विल गो एंड टेल माई पेरेंट्स एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन, मैं जाऊंगी और अपने माता पिता अपने पड़ोसियों को ये बताऊंगी कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। मिस्टर गार्बेज यस डियर, हाँ प्रिय बच्ची। देन आवर अर्थ विल बी अ हेल्दी प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस, तो हमारी पृथ्वी भी हम सब के लिए एक स्वस्थ स्थान बन जाएगी रहने के लिए। बट विल यू लीव मी हेयर अलोन, परंतु क्या तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ दोगी। गर्ल ने कहा नो मिस्टर गार्बेज, नहीं मिस्टर गार्बेज, आई शैल पुट यू इन राइट प्लेस, मैं आपको आपके सही स्थान पर रख दूंगी। द डस्टबिन, इसका नाम डस्टबिन है। गर्ल एंड मिस्टर गार्बेज गो हैंड इन हैंड, एक लड़की और मिस्टर गार्बेज दोनों हाथ में हाथ डालकर जाते हैं। क्वेश्चन आया डू यू नो, क्या आप जानते हैं। नेक चंद अ रिन्यूड आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड अ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। नेक चंद एक बहुत माने जाने कलाकार हैं जिन्होंने रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण किया। इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो पूर्णतया घर के जो बेकार के सामान हैं उनसे उनका निर्माण किया गया है। अब आप देखेंगे अगले पेज पर जहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग के रूप में दिए गए हैं, आपको मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। ना याद रहे तो आप लिख लेना। पहला वर्ड गार्बेज है,
जिसकी मीनिंग है कूड़ा करकट। दूसरा फॉल सिक है, जिसकी मीनिंग बीमार पड़ना है। अगला डस्टबिन है, मीनिंग है कूड़ादान। अगला पिट है, मीनिंग है गड्ढा। वंडरफुल है, मीनिंग है आश्चर्यजनक। डेंजरस, मीनिंग खतरनाक। उसके बाद पील्स, छिलके। अटेंसिल्स, बर्तन। टॉर्न क्लॉथ, फटे कपड़े। सॉइल, मिट्टी। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। मैन्योर, खाद। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर की बारी है। जैसा आपने पाठ पढ़ा वैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गार्बेज मेड अप ऑफ। अभी आपने पढ़ा था पहले पेज पर कि गार्बेज किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो देखिए साफ साफ लिखा है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील्स। जहाँ आई एम लिखा है वहाँ आप लिख दीजिए, गार्बेज इज़ मेड अप ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, शूज़, utensils, papers and anything that you throw as useless। इस तरह ये आंसर हो जाएगा कि what is garbage made up of। दूसरा क्वेश्चन है, where should garbage be thrown। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है कि गार्बेज को हमें कहाँ फेंकना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, we should throw garbage into the pit and cover it। अर्थात हमें गार्बेज को पिट यानी गड्ढे में फेंकना चाहिए और उसे कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। हाउ डज गार्बेज मिक्स विद द सॉइल एंड बिकम यूज़फुल फॉर अस। एक गार्बेज किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है मिट्टी मिलने के साथ। तो हमने बताया कि जब आप गार्बेज को किसी भी गड्ढे में दबा देंगे, ढक देंगे, तो वो फिर कुछ दिन के बाद सड़ जाता है और सड़ने के बाद मिट्टी मिल जाता है, फिर वो खाद बन जाता है और खाद बनने के साथ ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं, गार्बेज कैन मिक्स विद द सॉइल व्हेन इट पुट इनटू द पिट एंड कवर इट प्रॉपरली एंड इट टर्न्स एज मैन्यूर, देन इट बिकम यूज़फुल फॉर अस। उसके बाद, हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस। जो पॉलीथीन है वो ख़तरनाक कैसे होती है। तो आप जनरली भी आप जानते हैं पॉलीथीन ख़तरनाक कैसे होती है, फिर भी आपको बताते हैं, इंग्लिश में सुनिए ध्यान से। अ पॉलीथीन इज़ डेंजरस बिकॉज एन एनिमल कैन डाई इफ़ इट स्वैलो बाई चांस। मतलब कोई भी जानवर अगर बाई चांस उसको स्वैल या निकल जाए तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह से पॉलीथीन ख़तरनाक है। शुड वी यूज़ पॉली बैग्स वाई। क्या हमें पॉली बैग यूज़ करने चाहिए, क्यों। तो पॉली बैग आप जानते हैं पॉलीथीन से संबंधित है, तो उससे आप यूज़ ना करें। आप लिखते हैं, नो वी शुड नॉट यूज़ पॉली बैग्स बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। उसके बाद वर्ड पावर में आते हैं कुछ वर्ड्स, जिन्हें लर्न दीज वर्ड्स एंड आर यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। इसके लिए आप इंग्लिश को अपना बढ़िया लैंग्वेज बनानी है तो इनका मेक सेंटेंस अगर आप बनाएँ तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो गार्बेज है तो गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट। तो आप लिख सकते हैं, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इनटू द डस्टबिन। बन गया सेंटेंस। ऐसे ही डस्टबिन है, क्रॉप्स है, हेल्पफुल है, इनको आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कुछ खास बातें नहीं हैं। और आगे जब आएंगे तो ये कुछ है जहाँ पर इन द सेम वे लर्न गिवन वर्ड्स। प्रिंस का प्रिंसेस और किंग का क्वीन, यानी कि एक मेल है दूसरा फीमेल है। बॉय का गर्ल, अंकल का आंट, ऑक्स या बुल का काऊ, हॉर्स का मेयर, यानी एक मेल है दूसरा फीमेल है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जिनके फेमिनाइन यानी कि जेंडर, ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर टीचर आपको बताएंगे क्लास में, उनको मौका मिलेगा
तो आपको बताएंगे कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो जेंडर होते हैं, वैसे मैं एग्जाम्पल तो बता दूँ आपको। मैस्कुलिन में गैप है और फेमिनाइन में लिखा है एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस कहते हैं हीरोइन को, तो उसका जो मैस्कुलिन होगा वो होगा एक्टर, एक्टर का होता है एक्ट्रेस। इस तरह से हस्बैंड यानी पति, तो वाइफ पत्नी, ये बातें आपको ग्रामर में बताई जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद।